स्वागत है आपका मारीना संदेश में। और जैसा आप सभी जानते हैं कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मऊ कोर्ट में चुनाव का माहौल चल रहा है। 20 तारीख को चुनाव है और चुनाव से पहले जैसा आप सभी जानते हैं कि वकीलों का ये चुनाव है और वकील ही वोट भी देता है, लेकिन वकीलों में भी कुछ वकील ऐसे हैं जो काफी बढ़ चढ़ के राजनीति में हिस्सा लेते हैं और वकीलों के सुख दुख का ख्याल करते हैं। तो इसी तरह के एक वकील साहब हैं राकेश सिंह साहब, जो महामंत्री पद के प्रत्याशी हैं और बड़ी मजबूत दावेदारी कर रहे हैं। इनका जो इतिहास रहा है वो संक्षिप्त में दूसरे अधिवक्ताओं के माध्यम से हम आपको सुनाते हैं कि जाने की किस तरीके के क्रांतिकारी प्रवृत्ति के ये व्यक्ति हैं। और इनको जबकि ये शुरू से जब से ये चुनावी माहौल चालू हुआ है उस समय से इनका चुनाव लड़ने का कोई मूड नहीं था, जैसा यहाँ और अन्य अधिवक्ता बता रहे हैं कि इनको जबरदस्ती खड़ा किया गया है इनकी क्रांतिकारी प्रवृत्ति को देखते हुए। तो इन सारी चीजों को आपको दूसरे अधिवक्ताओं के माध्यम से हम सुनाते हैं। मुद्दा यहाँ पे यही है कि जो 2-3 रिजीम यहाँ पे चली है और जिस तरीके से यहाँ पे बार का काम रहा है उसको देखते हुए यहाँ के बड़े बुजुर्ग और सीनियर अधिवक्ता जो है यहाँ इनके पास आए कि नहीं, आपको इस बार उठना है और आपकी जो पुरानी छवि रही है, ये पहले एक मऊ में एक संगठन चलता था भारत रक्षा दल, उस भारत रक्षा दल के बैनर तले इन्होंने पिपरी में ट्रेन रोका और इसके अलावा यहाँ पे जितने भी कलेक्ट्रेट परिसर में और विकास भवन है, जितनी भी ऑफिसें थी, जहाँ भी भ्रष्टाचार की सूचना मिलती थी लेटर के माध्यम से या कुछ भुक्तभोगी आते थे इनसे शिकायत करते थे, उनकी शिकायतों के लिए जाते थे, पहले उनको समझाना बुझाना और वार्निंग दे करके आते कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके ऑफिस का घेराव किया जाएगा और आपको जो है यहाँ से निकलने नहीं दिया जाएगा। तो कई एक धरना प्रदर्शन कलेक्ट्रेट में, विकास भवन में और रजिस्ट्री ऑफिस में भी हुई कि जो लूट खसोट होता है इसको बंद कर दीजिए। ट्रेन रोकने का कुछ इतिहास बता रहे थे, चर्चा चल रही थी। हाँ, वो ट्रेन रोकने का ये था कि इनके गांव में एक चकबंदी और खेत का पकड़ था, वो घूस ले दे करके और जो पैसे वाले थे, रसूख वाले थे, वो अपना मन चाहा जो है अपना अलॉटमेंट करा रहे थे। उसमें इन्होंने डीएम साहब को और यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट को कई बार ज्ञापन दिया, जब नहीं हुआ इनको वार्निंग देने के बाद जा करके गाँव के सैकड़ों हजारों लोग जो इकट्ठा होकर के वो ट्रेन रोकी गई थी। वकील साहब, कैसी आपकी चुनाव की तैयारी चल रही है? मैं राकेश कुमार सिंह और मैं महामंत्री पद के लिए यहाँ सिविल कोर्ट मऊ में जो आगामी चुनाव हो रहा है 2024 के सत्र का, उसमें मैं महामंत्री पद का प्रत्याशी हूँ। और यहाँ मेरे चुनाव लड़ने का मूल मकसद ये है कि अधिवक्ता भाइयों की इस जिले में जो गरिमा गिर रही थी दिन पर दिन और जो जुडिशियरी में तमाम समस्याएं खड़ी हैं, उसके लिए हमको चुनाव मैदान में आना पड़ा। दावे तो बहुत लोग बड़े बड़े करते हैं, इससे पहले भी लोगों ने दावे किए हैं जो हमारे ही इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो दावा मात्र रहेगा या इसको धरातल पे कुछ किया जाएगा? नहीं, दावा तो मेरा जिले में जो कर्म रहा है, भारत रक्षा दल का मैं जिलाध्यक्ष रहा हूँ इस जिले में। सन 2005 से लगभग सन 2012 तक हमने इस जिले में काम किया। तो हमारे जो कर्म हैं पूरे जनमानस को, जिले के जितने लोग हैं, दोहरी घाट उधर घाघरा का तमाम मामला, बाढ़ क्षेत्र में, पिपरेडी में चकबंदी को लेकर ट्रेन रोकना और इस जिले में जितने भी करप्शन की सूचना आती है किसी भी विभाग में, तो उसमें हम लोगों ने तमाम धरना प्रदर्शन किए जिले के पैमाने पर और करप्शन को रोक के इस पूरे जिले के आम जनमानस को लाभान्वित भी हमने कराया है। यानी कि अब उम्मीद की जा सकती है कि अधिवक्ताओं को भी लाभान्वित आप कराएंगे और यहाँ से भी करप्शन समाप्त होगा? लाभान्वित नहीं कराएंगे। देखिए, 3 लोग ट्रेन रोकने में हमारे साथ थे शुरू में। जब ट्रेन हमने रोका तो उस समय हमारी तादाद 3 लोगों की थी और जिस दिन हमको 1064 एडवोकेट मिल जाएंगे, मैं चुनाव जीत जाऊंगा, उस दिन ये गारंटी आपको दे रहा हूं कि इस पूरे जिले में एक नई रोशनी खड़ा कर दूंगा और इस जिले में जो अधिवक्ता भाइयों की मूल समस्या है उसको मैं हर स्थिति में सही कर दूंगा। अधिवक्ताओं से कुछ अपील करना चाहेंगे? अपील ये कर रहा हूं कि वो हमको चुनाव जितावें और जीतने के बाद ये गारंटी है कि उनके मान सम्मान और जुडिशियरी की पूरी समस्या मैं गारंटी के साथ शपथ ग्रहण के 1 सप्ताह के अंदर खत्म कर दूंगा। हाँ, मैं प्रमोद कुमार सिंह एडवोकेट राकेश कुमार सिंह महामंत्री पद के लिए अपना पूर्ण समर्थन अपने साथियों के साथ देने को तैयार हूँ। ये एक बेबाक व्यक्ति हैं और मैं समझता हूँ
कि सम्मानित अधिवक्ताओं का गौरव स्थापित करेंगे। मैं इनकी जीत के लिए कामना करता हूँ।